ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष जैन से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक खरीदने के लिए सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज इसके लिए उर्वरक सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन की मंजूरी दी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार आईटी सेवा से संचालित मोबाइल उर्वरक निगरानी व्यवस्था शुरू करेगी। किसानों की पहचान किसान क्रेडिट कार्ड, आधार संख्या और बैंक खाता संख्या से की जाएगी। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और लेन देन में पारदर्शिता आएगी। मंत्रिमंडल ने महिलाओं के अशोभनीय प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम 1986 में संशोधन विधेयक संसद में रखने को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों के जरिए प्रकाशन और दृश्य श्रव्य माध्यमों के अलावा इंटरनेट, मल्टीमीडिया संदेश जैसे संचार के नए माध्यमों को शामिल करके महिलाओं के अशोभनीय प्रस्तुतिकरण पर और कारगर रोक लगाई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रखंड स्तर पर 6000 मॉडल स्कूल खोलने की भी मंजूरी दी। सरकार ने घोषणा की है कि देश में भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि और बेघर लोगों को मकान बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने उत्तर प्रदेश में आगरा में ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर भूमिहीन जनजातीय लोगों और किसानों के एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार एकता परिषद को दिए गए इस आश्वासन को लागू करेगी। जन सत्याग्रह के प्रवक्ता ने हमारे संवाददाता को बताया कि सरकार की ओर से लिखित आश्वासन के बाद एकता परिषद के अध्यक्ष पीवी राजगोपाल ने आगरा में रैली समाप्त करने की घोषणा की। दिल्ली की ओर मार्च कर रहे समूह के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच उनकी 10 सूत्री मांगों पर समझौता हो गया है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अगले 2 वर्षों में और सुधार कार्यक्रमों का वादा करते हुए कहा है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर द्वारा भारत की ऋण साख घटाने की अधिक संभावना नहीं है। टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से अलग संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों के दौरान कई सुधार कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने यही समय सीमा निर्धारित की है। रेटिंग एजेंसी ने कल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यदि भारत के आर्थिक विकास की संभावनाएं कम होती हैं तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति खराब होती है या वित्तीय सुधार की गति धीमी होती है तो उसकी साख कम करने की संभावना है। आयकर अधिकारियों ने आज देश के विभिन्न स्थानों पर बुनियादी ढांचागत क्षेत्र की कंपनी जीएमआर के कई ठिकानों पर छापे मारे। कंपनी के बंगलौर, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली कार्यालयों पर आयकर विभाग की जांच शाखा की ओर से कर चोरी के संदेह में तलाशी और छापे की कार्रवाई जारी है। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को समिति के समक्ष बुलाने की अपनी मांग समिति के अध्यक्ष पीसी चाको द्वारा नामंजूर करने के विरोध में बैठक का बहिष्कार किया। आज नई दिल्ली में हुई बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सभी 6 सदस्य नहीं आए। इन सदस्यों ने इसी कारण से समिति की पिछली बैठक का भी बहिष्कार किया था। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिश्वत के एक मामले में जमानत दे दी है। वे फर्जी रक्षा सौदे में रिश्वत लेने के मामले में जेल में बंद हैं। श्री बंगारू लक्ष्मण ने वृद्धावस्था और विभिन्न बीमारियों के आधार पर उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी दी थी। साहित्य के क्षेत्र में इस साल का नोबेल पुरस्कार चीन के लेखक मो यान को दिया गया है। स्वीडन की अकादमी ने उनकी रचना में किए गए यथार्थ चित्रण की सराहना की है। ये लोक कथाओं, इतिहास और समसामयिक स्थिति का मिश्रण है। 57 वर्षीय मो यान ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले 109वें लेखक हैं। रेलवे ने ऑनलाइन रेल राडार शुरू की है। इससे लोगों को रेलगाड़ियों की आवाजाही की जानकारी मिल सकेगी। रेल राडार सर्च इंजन गूगल पर दर्शाया जाने वाला एक नक्शा है जिसकी मदद से यात्री अपने इंटरनेट और मोबाइल फोन पर करीब 6500 रेलगाड़ियों के आने जाने के सही समय का पता कर सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।